नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूं, अपेक्षाओं के बियाबान। ये अपेक्षाओं के बियाबान डॉक्टर निधि अग्रवाल का कहानी संकलन है। डॉक्टर निधि अग्रवाल गाज़ियाबाद में रहती हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन मानव मन के दुख, उसका प्यार, उसकी संवेदना, उसकी जीवन शैली और उसके संबंधों को बहुत गहराई से परखती, निरखती और अभिव्यक्त करती हैं। उनका मानना है कि दुखों का वर्गीकरण नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी किसान की फसल का नुकसान हो जाए या किसी प्रेमी से उसकी प्रेमिका बिछड़ जाए, दोनों ही दुख में रोते हैं और इन्हें मापने का कोई पैमाना नहीं। जीवन सुख और दुख की एक नाव है और सुख दुख के इस छांव को वो अपनी कहानियों में बड़े ही अलग ढंग से बुनती हैं। यह 12 कहानियों का संकलन है और इनके शीर्षक अपेक्षाओं के बियाबान, यमुना बैंक की मेट्रो, फैंटम लिम्ब, अति रिक्त, अति अलग है और रिक्त अलग है, परजीवी, मोहर, दंड निर्धारण, हर श्रृंगार जानता है उत्तर, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तितली और तिलचट्टा, दूसरी पायदान, फलक तक चल मेरे साथ। ये इनकी 12 कहानियाँ इनमें शामिल हुई हैं। लम्ही पत्रिका, जिसका विजय राय संपादन करते हैं, उसमें अपनी कहानियों से ये चर्चित हुई देश भर में और महज 2-3 साल के लेखकीय क्रम में यह संकलन उनका आया है। पहली कहानी, जिस पर इस अपेक्षाओं के बियाबान, जिस पर इस संकलन का भी नाम है, वह उन्होंने एक बड़ी ही अद्भुत अलहदा शैली में लिखी है। चिट्ठियों की स्टाइल में यह कहानी लिखी गई है। एक लड़की जिसकी शादी एक मेट्रो में किसी बड़े इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर या आज की आधुनिक दुनिया में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से समझ लीजिए हो जाती है। वह लड़की अपने दादा, जिन्होंने दादा और उसकी बहू, जिन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला है, उनको चिट्ठियां लिखती है। उसका जो बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई अपनी पत्नी से इस कदर प्रेम करता है कि एक तरफ उसका दादा और उसकी बऊदी बीमार हैं और दादा 24 घंटे उनकी सेवा करते हैं, जो वर्षों से बीमार हैं। दूसरी तरफ इसका पति है, जिससे वह अपने लिए कुछ क्षण चाहती है, कुछ घंटे चाहती है, सपने देखती है कि वह मेरे साथ है। दोनों एक ही बड़े मकान में रहते हैं, खुशहाल जिंदगी है, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन उसके अंदर, उसके अंतस में एक अकेलापन है। ये चिट्ठी दोनों, दादा अपनी बहन को लिखता है, बहन अपने दादा को लिखती है। दोनों अपने जीवन साथी के साथ के अनुभवों को शेयर करते हैं और अंततः उसके दादा यह सीख देते हैं कि विश्वास जीवन का ताल है और इसकी अनुपस्थिति प्रेम को बेताल कर देती है। यानी जीवन में प्रेम एक बहुत ही अनिवार्य पहलू है। इसी तरह एक और कहानी का जिक्र मैं करूं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कहानी ऐसी है जो आजकल की लड़कियां, एक लड़की है, उसे एक लड़का एक तरफा प्यार कर रहा होता है। वह लड़की उसके घूरने, निहारने, ताकने से डरती है। अपनी सहेली के साथ एक दिन जा रही होती है कि बाइक पर सवार होकर वो तेजाब फेंक देता है। तेजाब फेंक देता है, उसकी शक्ल खराब हो जाती है, उसकी सहेली के ऊपर भी छींटे पड़ते हैं और जब हॉस्पिटल में इसे होश आता है और लंबे समय तक इसकी सेवा, शुश्रूषा और चिकित्सा के बाद जब यह ठीक हो रही होती है, तो उसकी सहेली की माँ यह कहती है कि यह तो सुंदर नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी तो सुंदर थी। वह पहली बार जानती है कि वह सुंदर नहीं थी, फिर भी उसके लिए कोई दीवाना था। फिर वो दुख के अथाह सागर में चली जाती है और इसी दौरान एक व्यक्ति उससे प्यार करने के लिए मनुहार करता है।
वह सुनती है कि उसकी छोटी बहनों के पति कहते हैं कि ये केवल देखने में बदसूरत नहीं है, ये विभत्स है, इसे देख लो तो खाना नहीं खाया जा सकता। जब उससे प्यार का ऑफर आता है और उसकी वह सहेली जो उसके साथ तेजाब से थोड़ा बहुत उसके पैरों और चेहरे पर थोड़ा बहुत तेजाब की छींटे पड़े थे, वह कहती है कि यार जो भी मिले उसको स्वीकार कर लो, तो वह अपने मददगार के प्रेम को स्वीकार कर लेती है और वह मददगार उसको एक सेलिब्रिटी का रूप दे देता है। और जो प्रेम जिसको वो समझती है ये प्रेम है, वस्तुतः वह व्यक्ति इसकी शोहरत का आनंद उठाता है, इसके ऊपर जो आक्रमण हुआ है उसका लाभ उठाता है, दुनिया भर से जो उसको सहायता मिलती है उसके पैसे पर ऐश तो करता है लेकिन उसको प्यार नहीं करता। और ऐसे ही एक बड़े समारोह में जब इसे पुरस्कार दिया जा रहा होता है, तब यह देखती है कि उस समारोह में एक पीछे बैठी हुई लड़की जिसने अपना चेहरा ऐसी ही किसी हादसे से ढक रखा होता है, वह उसको पकड़ती है और उसके साथ चल देती है और मंच पर वह कहती है कि प्रेम वह नहीं है जो मुझे बताया गया, प्रेम वह नहीं है, सौंदर्य वह नहीं है जो अब तक जताया गया या जिसको समाज कहता है, सफलता वो नहीं है जो मेरे इर्द गिर्द देखे जाते हैं, साहस वह नहीं है जिसके नाम पर मुझे आज पुरस्कार दिया जा रहा है, बल्कि साहस यह है कि ऐसे लोगों के साथ मदद की जाए। और वह अपनी राह चुन लेती है। ये कहानियाँ अच्छी हैं, नई लेखिका ने इसे बहुत ही मेहनत से और बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से अलग अलग विषयों को उठाया है। जिन लोगों को कहानियों में, नई कहानियों में संवेदना, प्रेम, जीवन, महानगर के जीवन को समझना हो, वे इस संकलन को खरीद सकते हैं। वे निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। 220 पृष्ठों के इस संकलन का मूल्य 250 रुपये है और इसे बोधि प्रकाशन ने बोधि जन संस्करण के तहत प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि नए प्रकाशकों सहित स्थापित प्रकाशकों और किसी भी उस प्रकाशक या रचनाकार की रचना को जगह दी जा सके। क्यों? क्योंकि किताबें जीवन का आईना होती हैं। किताबें पढ़नी चाहिए और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।